अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, रेड एफएम से आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं हमारा पाकिस्तान। लेकिन जुमेरात को ये होता है हमारा हेल्थ शो। और आज जो हम बात करेंगे, मैं फटाफट बात की तरफ आऊँगा। और बात ये है कि आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि खंबे से टकराई, याददाश्त चली गई। फिर फिल्म के एंड में फिर खंबे से टकराते थे, वहीं चोट लगती थी, याददाश्त आ जाती थी। ये याददाश्त वाला जो चक्कर है चीज़ें भूलने का, ये हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी में, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ क्या मसाइल हैं, नॉर्मल बुजुर्गी में भी, और अगर कोई बीमारी हो जाए तो उस हवाले से भी। क्योंकि हमारे साथ जो आज हैं वो बुज़ुर्गों की नफ्सियात के माहिर हैं, जीरियाट्रिक साइकाइट्रिस्ट हैं, डॉक्टर फ़रहान हक साहब। आइए उनसे बात करते हैं और तफसीलात जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका और रेड एफएम का। ग्लैड टू बी हियर। जनाब, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने शुरू में ज़िक्र किया जो फ़िल्मों का, हाँ जी। क्योंकि याददाश्त और फ़िल्मों का जो है ना, ये कनेक्शन पुराना बॉलीवुड का चला आ रहा है। तो ये तो खैर हल्की फुल्की बातें चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, अपनी स्पेशलिटी जो है उसके बारे में बताइएगा कि करते क्या हैं आप, किस चीज़ के माहिर हैं? ठीक, तो वैसे तो साइकाइट्री का सबको पता है कि नफ्सियात के डॉक्टर होता है। और सही। नफ्सियात के डॉक्टर जो है वो फिर हर एज में मसले जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सही। टीन एज में, एडल्ट में, और इसी तरह जब सीनियर, जब हम मतलब सीनियर यूज़ करते हैं कि यूजली जो है हम ओवर 65 सही। को कहते हैं। तो जो जेरियाट्रिक साइकाइट्री बेसिकली जो है वो नफ्सियात है सीनियर्स की, जो कि ओवर 65, बाज़ अवत 65 से नीचे भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो ओवर 65 के हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आप यहाँ पे देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो सबसे कॉमन या सबसे अहम जिस चीज़ से आप बात शुरू करना चाहें, बुज़ुर्गों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहाँ से आप बात शुरू करेंगे? सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे बड़ा मसला क्या है? राइट, सो जैसे मैंने कहा कि एडल्ट में आपको अलग मसल मिलेंगे, टीनेजर्स में अलग हैं, हुँ, लेकिन जो सीनियर्स में हम सबसे ज़्यादा चीज़ देखते हैं, जो आपने ऑलरेडी टच की शुरू में, जनाब, याददाश्त की। सही। और याददाश्त जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसका फ़ौरन एसोसिएट करते हैं कि मस्ट बी डिमेंशिया, कि हुँ, अगर कोई भी जो है वो याददाश्त किसी की भी चेंज हुई है, हुँ, तो हम यही कहते हैं कि हाँ, इसको तो डिमेंशिया हो गया। सही। तो हम बेसिकली सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम कॉमनली हम देखते हैं वो यही है। और भी मसले हैं, डिमेंशिया, डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, कुछ और मसले मेडिकेशन से रिलेटेड हैं, कुछ सही। और मसले जो है वो मेडिकल के हैं, और मेडिकल के साथ साथ कुछ मसले आ जाते हैं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी, हुँ। बज़ औक़ात मेडिकल से भी एसोसिएटेड है, लेकिन मेजॉरिटी हम याददाश्त की देखते हैं। हम डॉक्टर साहब से ही पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, किस तरह इस बात को आगे बढ़ाया जाए? अब जो डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया है ना, वो उस पे डॉक्टर साहब बड़ा मशहूर गाना भी है कि अभी तो मैं जवान हूँ। है ना? आपने उम्र की बात छेड़ दी है। इस पे बताइएगा, क्या बताना चाहते हैं हमको आप? नहीं शज़ा साहब, आपने बड़ी सही उसको स्टार्ट किया है। होता ये है कि हर साल, हाँ जी। हर 5-10 साल में जो है वो हर किसी को महसूस होता है कि हुँ। थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं मजाकन अपने बेटे से यही कहा करता हूँ कि पहले जितना तुम्हारे साथ भागता था, अब हाँ, उतना मैं नहीं भाग सकता। तो सही। हम नोटिस करते हैं कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। हाँ, तो उसमें होता ही है कि सिर्फ जो नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है वो हर बहुत शुरू से शुरू हो चुका होता है, लेकिन सही। हमें महसूस ज़्यादा होता है जब हम 50 या 60 से ऊपर के हों। हुँ, हुँ। तो उसमें कुछ बॉडी चेंजेस हैं जो कि फिजिकल हैं, और कुछ ब्रेन की चेंजेस हैं जो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। जो सही। बॉडी चेंजेस हैं वो हम काफ़ी ऑब्वियस होती हैं कि स्किन चेंज हो गई, स्लो हो गए, जो दौड़ते थे वो थोड़ा सा वॉक की तरफ चले जाते हैं, सही। थोड़ा सा विजन चेंज हो जाता है, थोड़ी सी सुनने की सलाहियत मुतासर होती है। तो ये हुँ, सारी चीज़ें जो वो फिज़िकल चेंजेस हम कहते हैं। सही। तो उसके साथ साथ ही चूँकि फिज़िकल में ब्रेन आपकी बॉडी का पार्ट है, सही। तो ब्रेन में भी आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होती हैं। जो हम चीज़ें नोटिस हुँ, करते हैं वो ये होती है कि हम थोड़ा सा स्लो हो गए। जो सही। इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, हम थोड़ा सा या तो देर से उसको प्रोसेस करते हैं, सही। और जब वो प्रोसेस कर कर रहे होते हैं तो उसमें बाज़ चीज़ें जो है हम रिटेन कर लेते हैं, हाँ, जो हम रख लेते हैं अपने ब्रेन में, कुछ चीज़ें नहीं रख पाते, जिसको हम सही। कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी या याददाश्त की प्रॉब्लम। एन हुँ, एग्जांपल है कि कहीं चाबी रखी, भूल गए कि कहाँ चाबी रखी थी, सही, सही। या कोई मिला उसको हाँ,
जहन में ढूंढते रहते हैं कि इसका नाम क्या था, और फिर हम चाहते हैं कि उसको उसी वक्त आ जाए, तो वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो ये जो है बिल्कुल। नॉर्मल चेंजेस होनी ही होनी है, सबके साथ होती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी को ज़्यादा नज़र आती हैं, किसी को कम, और सही। एक तो खुद महसूस करना होता है, और दूसरा कोई और भी आपको देख रहा हो तो उसको भी पता चलता है कि हाँ जी, इसके साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। सही। तो उसमें जो बाज़ अगर चेंजेस, जो वेरिएशन आपको मिलती है कि किसी में ज़्यादा किसी का में कम है, तो उसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं कि जो किसी को फ़र्ज़ करें मेडिकल का मसला है, जैसे किसी को सही। शुगर का मसला है, किसी को हार्ट का मसला है, ओके। किसी को जो किडनी का है, वो आपको लगेगा कि थोड़े से उनकी जो प्रोसेस है एजिंग का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके। उसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं वो जीन्स का है, कि हमारी जेनेटिक्स में अगर शामिल है कि हमारे बाल सफ़ेद होने हैं 40 में, तो वो 40 में होंगे, उसका आप कुछ सही। भी कर लें। अगर बाल चले जाने हैं 40 में, तो वो 40 में चले जाने हैं, सही। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी नॉर्मल एजिंग की चेंजेस हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें नॉर्मल क्या है? आप उस तरफ कुछ आप हमें बताना प्लीज़, ये बताइएगा। तो शहजाद, जैसे मैंने शुरू किया कि नॉर्मल एजिंग का एक प्रोसेस है जो कि हर कुछ सालों में चेंज होगा। सही। हर 10 साल में आपको मज़ीद चेंजेस नज़र आती हैं और बड़ी ऑब्वियस होती हैं। सही। तो उसमें अगर मेमोरी चेंजेस हो रही हैं, जैसे याददाश्त का मसला है जो मैंने एग्जांपल भी दिए, वो इस लेवल पे हैं कि जैसे एग्जाम्पल आपने हाँ जी, चाबी रख के भूल गए, बिल्कुल नाम भूल गए किसी का, है ना? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। और सही। इवन ये भी होता है कि हम 3-4 काम हमने शुरू कर दिए एक साथ ही, लैपटॉप भी खोल दिया हमने, फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं हम, टीवी भी हम देख रहे हैं, हमने एक मसला बच्चे का भी हल करना है, वो 4 काम हमने साथ कर लिए। सही। मे बी जब आप यंग थे तो आप बहुत आराम से उसको सॉल्व कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे एज जाती है तो आपको लगता है कि हम 4 या 5 काम जो है एक साथ होना मुश्किल होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि यही सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएं कि इवन एक काम करना बहुत मुश्किल हो जाए, सही। या जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिए कि दवाई लेते थे, दवाई लेना भूल गए, टाइम पे नहीं ली, 2 दफ़ा ले ली या बिल्कुल ही नहीं ली, सही। बैंक चले गए, बैंक में आपने 2 दफ़ा पैसे निकलवा लिए, या ड्राइव कर रहे थे, उसमें आपने ट्रैफिक लाइट का ख्याल नहीं किया। ये सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं जो कि अगर इतने ज़्यादा हो जाएं कि उससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेफ्टी पे भी असर पड़ना शुरू हो जाए और आप फंक्शन नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सी हेल्प जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो किसी और को आपकी हेल्प करनी पड़े, तो ये जो है वो नॉर्मल एजिंग से डिफरेंशिएशन है कि सही। एजिंग के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर नॉर्मल एजिंग से तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएं और हेल्प आपको चाहिए, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके। तो उसमें ये होता है कि फिर बाकायदा असेसमेंट करके फिर ये देखना है कि ये नॉर्मल एजिंग है या कुछ और है, ओके। और वो या अगर नॉर्मल एजिंग है तो क्या तो तब वो भी तो समझ आ गया। फिर तो सही है, और या कुछ और में फिर क्या होगा या हो सो सकता है? उसमें हल्का सा मैं नॉर्मल एजिंग का बता दूं कि प्लीज़। उसमें आपने उसको अभी भी किस तरह आप प्रिजर्व रख सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें आप कोशिश करें कि लोगों से मिलते रहें, आप सही। जो है वो अपने आप को एक्टिव रखें, जो आप चीज़ें इंजॉय करते हैं आप वो चीज़ें करते रहें, जो आपके दोस्त हैं वो आप उनके साथ जो है वो कनेक्शन आप अपना रखें। सही। जो एक्टिविटी लेवल है आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 30 मिनट जाके ट्रेडमिल पे चलें, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप स्विम कर लें, आप एक स्विमिंग वॉक होती है, स्विम वॉक कर लें। आपको सही। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रिजर्व रखेंगे। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है वो जो मसले थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि हेल्प चाहिए। तो वो असेसमेंट करने के बाद जब स्पेशलिस्ट ने उसको ये वो कंफर्म कर लिया कि हाँ जी नॉर्मल एजिंग नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो ओके। उसमें 2 तरह के मसले हैं। या तो ये है कि जो ये टेम्परेरी कोई चीज़ है। सही। एन एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि किसी को विटामिन की कमी है, किसी को थायराइड का मसला है, किसी को ऐसी मेडिकेशन दी गई है जिससे कि टेम्परेरी तौर पर हाँ। मेडिकेशन मेमोरी का ने असर असर हुआ किया। है। डॉक्टर साहब, आप ये वो बता रहे हैं ना कि अगर उम्र बढ़ रही है हाँ जी, और ये जो मसले याददाश्त वगैरह के हैं, बिल्कुल, नॉर्मल अगर है, तो उसमें तो आपने बताया जो अच्छे-अच्छे काम करें तो बिल्कुल, वो चलता रहेगा दिमाग बिल्कुल, ज़्यादा अरसे तक। बिल्कुल, अच्छा, अब अगर कुछ और है तो उसमें कुछ वक़्ती भी हो सकता है, जो थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल, ओके, तो वो बिल्कुल। उसकी मिसाल एक तो ये हो गई। हाँ जी, ये हम इनको कहते हैं कि रिवर्सिबल कॉज़ है ये, कि ओके। आप
फिजिशियन के पास जाएं, अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएं, आप जाके ब्लड टेस्ट करवाएं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं, उससे बाज़ औक़ात पता चलता है कि हाँ जी आपकी दवाई सही नहीं चल रही थी, कोई और किसी दवाई से हो गया, ओके। या आपका थायराइड का मसला था, या विटामिन डी का मसला था, या B12 का मसला था। तो वो सारे जब एक दफ़ा उसको देख लिया कि हाँ जी ये मसले हैं, उसको ट्रीट किया, बाज़ अगर ठीक हो गया, ज़बरदस्त, सही। तो फिर तो ये टेम्परेरी हो गया। अगर फ़र्ज़ करें ये सारी चीज़ें भी आपने देख ली हैं और ये भी कुछ नहीं है, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सही। जो समथिंग रॉन्ग है, फिर उसमें स्पेशलिस्ट डायग्नोस करेगा आपको डिमेंशिया। जब हम वर्ड ओके। डिमेंशिया यूज़ करते हैं तो यूजुअली पहले हम डिमेंशिया बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, लेकिन अभी भी लेमैन टर्म जो है वो डिमेंशिया यूज़ होती है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि एजिंग, और उसको हम चाहते हैं कि ब्रेन का डिजीज़ उसको रिकग्नाइज किया जाए कि ओके। इट्स अ डिजीज़। सो फिर हम यूज़ करते हैं न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, एक वर्ड है, बहुत सही। फैंसी सा वर्ड है, हाँ। लेकिन उसका मकसद ये है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने सुना होगा, या पार्किंसन डिजीज़ का नाम सुना होगा, ये सारे ऐसे नाम हैं जिनको डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये कुछ डिजीज़ है, या सही। ब्लड प्रेशर का मसला, या ज़ियाबतीस का, शुगर का मसला है। सही। ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नाम देते हैं बाकायदा एक असेसमेंट के बाद। ओके। उसका प्राइमरी मकसद ये होता है कि आपको एक डायग्नोसिस दी जाए, ताकि आपको पता चले कि हाँ जी अब इसका कुछ करना है, कुछ हो गया है, कुछ करना है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, इस पे भी आएंगे, जो आप बेहतर समझे कि कितनी आपको तफसीलात अभी हमारे शो में बतानी है। असल तो ये है कि जो आपने भी कहा, और पिछली जुमेरात को डॉक्टर हारिस लारी आए थे, ठीक है ना, कि भाई मेंटल हेल्थ पे बात हो, मेंटल हेल्थ पे, और अगर किसी को प्रॉब्लम है, ख़ुद को है या किसी को है, कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो इस पे सवाल भी बनते हैं, इस पे जवाब बनते हैं, इस पे किसी से भी शेयर कर लें, और होते होते प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो डॉक्टर साहब इसके लिए आपको फ़ोन पे, वेबसाइट पे, या किसी जगह जाके हेल्प लेनी हो, वो क्या है, वो भी कुछ बता दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिश्तेदार या आप खुद को भी लगता है कि थोड़ा सा हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक तो नॉन इमरजेंसी लाइन आप 811 डायल करके आप आराम से जो है वो पूछ सकते हैं कि हाँ जी मैंने क्या करना है, ओके। क्या नहीं करना है। आप जो फ्रेजर हेल्थ की अपनी वेबसाइट है उस पर चले जाएं, या वैंकूवर सही। कोस्टल की अपनी वेबसाइट है। सही। हेल्थ लिंक एक बीसी वाइड एक उन्होंने सपोर्ट की नेटवर्क बनाया हुआ है, कि जिसमें आप जाके हर चीज़ की आपको मालूमात मिल जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा अपने फैमिली फिजिशियन को मैं कहता हूँ गेट कीपर हैं, ओके। वो उनके साथ सारी कॉरेस्पॉन्डेंस आ रही होती है, वो आपको सारे स्पेशलिस्ट से लिंक कर रहे होते हैं। आपको आपका स्टार्ट जो है वो वहीं से हो रहा होता है। सही। और आपको फिर भी लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त फौरी तौर पे हल करनी है, आपको कोई कुछ नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर लारी ने भी बताया था कि मेंटल हेल्थ सेंटर्स भी खुले हुए हैं, सही। उसमें हमारा जेरियाट्रिक साइकियाट्री के यूनिट्स भी हैं सारे, उसके साथ ही बैठे होते हैं, तो आप यू कैन जस्ट वॉक इन, आप सही। जाएं जाके पूछ लें। अगर और भी कुछ इतना ज़्यादा मसला है कि आपने फ़ौरन कुछ करना है, तो ये गुड दी यार, आप यार चले जाएं, वहाँ सही। पर मसले होंगे। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ ना जाए, हाँ। और ये जो सारी रिसोर्सेज हैं उसको सबसे पहले जो है वो टैप कर लें। एक जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अल्जाइमर सोसाइटी, हाँ। वो तो हर कंट्री में, हर ओके। सिटी में, हर प्रोविंस में आपको मिल जाएगी। उसके अपने नेटवर्क हैं जो कि आप आराम से वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे नंबर भी लिखे हुए हैं जो कि आप नॉन इमरजेंसी नंबर हैं, हम उनसे बात करें, और ताकि आपको थोड़ा सा वो गाइड कर देंगे कि आपने अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी बताया, बुजुर्गों में वैसे भी एज बढ़ेगी, आपने कहा कि कुछ कुछ तो परफॉर्मेंस दिमाग की भी कम होती है बॉडी की तरह, बॉडी के हर पार्ट की तरह। तो लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा हो रही हो और बीमारियों की साइड अगर वो जा रही हो, तो चेकअप कराना, इलाज कराना बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो हम बार बार दोहराएंगे कि जी अपने डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल। है ना। आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताएंगे, उसके बाद वो टेस्ट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, डायग्नोसिस होगी, सही तशखीस के बाद सही इलाज होगा, तो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट डॉक्टर साहब ने बताया कि नंबर्स भी हैं, वेबसाइट, सब कुछ है। डॉक्टर साहब जो केयर दे रहे हैं, एक तो है ना, ये जिक्र आपने किया था, तो बुज़ुर्गों की जो केयर कर रहे हैं, उनके भी कोई मसले मसाइल हैं जिनमें आप हेल्प करते हैं? राइट, आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, इसलिए कि ये ऐसी आप समझ लें कि हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, सही। जो कि um,
सिर्फ बुजुर्ग भी नहीं होते, वो और भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। आपको बाज़ औक़ात लगता है हम्म। कि आप किसी ना किसी तरह जो है वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अपनी निगलेक्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको सही। लगता है कि इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जब हम बुज़ुर्गों की तरफ आएँ तो उसमें मैंने जैसे बताया कि फ़िज़िकल मसले हैं, कुछ जो है वो कॉग्निटिव यानी ब्रेन के मसले हैं। जब हम फिज़िकल की बात करते हैं, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को स्ट्रोक हो गया है, हम्म। किसी को पार्किंसन है, तो कोई स्पाउस होती है या कोई और बच्चा होता है फैमिली का जो कि सारी चीज़ें सँभाल रहा होता है। सही। इसी तरह जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो वो ऐसे मरीज़ जो कि जिनको याददाश्त के मसले हैं, उनके साथ एसोसिएटेड और भी मसले होते हैं। तो केयर गिवर्स होते हैं जो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और लगे रहते हैं। सही। तो जिस तरह डॉक्टर लारी ने भी लास्ट टाइम कहा था कि आपको अकेले सफ़र नहीं करना, हेल्प हम्म। अवेलेबल है। हम्म। सबसे पहले आप अपना ख्याल करेंगे तो फिर आप अपने लव्ड वन का ख्याल कर सकते हैं। और जब तक कि आप उसको उस आपको बेसिकली इन योर टॉप गियर, टॉप शेप में होना चाहिए। सही। उसके लिए आप जितना हेल्प ले सकते हैं वो लें। और कुछ डॉक्टर लारी ने भी बताई थी चीज़ें कि आप किस किस को जाके हेल्प सीख कर सकते हैं। कुछ मैंने भी अभी जिक्र किया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी किसी के साथ बात करनी है, वंस अगेन आपका फैमिली फिजिशियन सबसे पहले है। सही। केयर गिवर्स के अपने जो ग्रुप्स भी हैं, केयर गिवर्स के ओके। अपने जो काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं। हम्म। जितनी जगह भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने अल्जाइमर सोसाइटी का भी जिक्र किया, अगर तो कॉग्निटिव मसले हैं, डिमेंशिया का मसला है, तो केयर गिवर्स के लिए बाकायदा डेडिकेटेड सर्विस है। सही। आप जब किसी के पास किसी और केयर गिवर के साथ बैठ के बात करते हैं तो आपको एक तो ये चीज़ पता चलती है कि आप अकेले नहीं हैं, सही। और भी लोग फेस कर रहे हैं, और किस तरह फेस कर रहे हैं, क्या सही तरीका है, क्या तरीका ऐसा है जो आप थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं। कोई गलत नहीं होता, अपनी हम्म। तरफ से सारे लोग जो है वो बहुत कोशिश करते हैं कि उसको सही तरह से करें। सही। लेकिन क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है हाँ। कि हेल्प सीख करें। डॉक्टर साहब, एक तो दिमाग बेहतर काम करता रहे, ब्रेन के जो फंक्शंस हैं हम्म। वो रहें, तो उसमें अभी जब ऑफ एयर भी आपसे बात हो रही थी कि यूज़ इट और लूज़ इट, उसको यूज़ करते रहें, और आपने उस पे नया 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 सीखने पर भी जोर दिया, बिल्कुल। है ना? उस हवाले से कुछ बताइएगा हमें, ये नया सीखना और उससे किस तरह हम अपने दिमाग को हेल्प कर सकते हैं। राइट। सो अभी तक हमें जितना पता चला है रिसर्च से कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारा कंट्रोल नहीं है, सही। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा कंट्रोल है। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हुँ। एक मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया, एजिंग पे कोई सही। कंट्रोल नहीं है, हुँ। जीन्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, सही। फैमिली हिस्ट्री पे हम कुछ नहीं कर सकते। सही। हम अपने जो पीछे गुजर चले गए हैं, हाँ। हम उनको ब्लेम कर सकते हैं, सही। लेकिन हम उसको उस प्रोसेस को नहीं चेंज कर सकते बदल हैं। नहीं सकते, हाँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दे दें। सही। जितना हमने उसको इग्नोर किया, क्या हम ऐसी चीज़ें, क्योंकि रिसर्च बता रही है हुँ। कि यू कैन एक्चुअली चेंज इट। तो सही। उसमें थोड़े से एग्जांपल मैं कुछ और दे के फिर मैं आपकी बात पे आता हूँ। तो प्लीज़। जैसे शुगर है, शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। हुँ। अगर आपको थोड़ी सी हियरिंग का मसला हो रहा है तो उसको जाके आप चेक कराएं, क्योंकि हियरिंग लॉस या हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो भी कॉग्निशन पे या अटेंशन जो आपकी स्पैन है उस पर असर करती है। आप सुन नहीं पाते तो फिर आप कर नहीं पाते। सही। विजन है, अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि विजन चेंज हो रहा है, उसको जाके चेक कराएं। अगर आप सही तरह देख नहीं सकते तो बाज़ औक़ात उसको प्रोसेस नहीं कर सकते चीज़ों को। सही। स्मोकिंग है, कोशिश करें कि ना करें। अगर आपने शुरू कर दिए तो उसको बंद कर दें। वैसे तो शराब भी, अल्कोहल भी आता है कि अगर आपने एक हद से ज़्यादा जो है वो पी रहे हैं तो उस पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं। जो सही। आपने सवाल किया था लर्निंग का, हुँ। ऐसा है कि जितना हम उसको जब किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं तो वो कहता है कि आपको दौड़ें, सही। आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, किसी तरह भी 30 मिनट्स की आपने करनी है। सही। अगर ना जिस तरह आप अपने हार्ट का ख्याल करते हैं, ब्रेन का भी बिल्कुल वही है। सही। डाइट आपने सही कर ली, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, अब थोड़ा सा कॉग्निटिव एक्टिविटी भी कर लें। उसमें बाज़ औक़ात हमसे सवाल करते हैं कि आया क्रॉसवर्ड करना बेहतर है, सुडोको करना बेहतर है, म्यूज़िक सीख लें, लैंग्वेज सीख लें, सही। कंप्यूटर सीख लें, या कुछ और काम कर लें। ये सारे काम जितना अपनी आपकी सकत है उसके मुताबिक जो कर सकते हैं आप करें। सही। एक से ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं, ज़बरदस्त। अगर हुँ। एक ही पे आपने कंसंट्रेट किया है,
वो भी बहुत अच्छा है। कोई एक चीज़ दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं रखती। आपको सही। बेसिकली जो हम रिसर्च हमें बताती है वो यही है हुँ, कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं उसको करते रहें, इसलिए कि जितना आप एक्टिवेट करेंगे ब्रेन को, उतना ही जो वो आपके लिए काम करे, उतनी ही चीज़ें आपको वो फिर याद रखेगा। सही। नहीं आई आई थिंक हम ज़िक्र कर रहे थे म्यूज़िक का, हुँ, या कोई इंस्ट्रूमेंट आपने सीख लिया या कोई लैंग्वेज आपने नई थोड़ी-सी सीख ली। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसमें ए ग्रेड लेना है या ए सही, प्लस लेना है। सही, जितना सारा आपका मकसद है वो यही है कि आप अपने ब्रेन को कितना पुश कर सकते हैं। सही। बॉटम लाइन यही है, उसको यूज़ करें। उसको यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने डिमेंशिया का जो ज़िक्र किया है, चूँकि अब हम शो के आखिरी हिस्से में हैं, तो जो कुछ ख़ास बातें अगर आप इस हवाले से करना चाहते हो? तो मैं थोड़ी-सी बात करूँगा डिमेंशिया की कि जी, प्लीज़। एक तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि हाँ जी, नॉर्मल एजिंग से डिफरेंशिएशन हम इसी तरह करते हैं कि कोई मसला है। सही। जब वो स्पेशलिस्ट ने मसला कंफर्म कर दिया कि हाँ जी, ये डिमेंशिया है, तो लफ्ज़ डिमेंशिया का मतलब ये नहीं है कि वंस अगेन मैं यही कहूँगा, ये मतलब नहीं है कि एजिंग है। सही। ऐसा समझ लें कि 60 से ऊपर जो है वो कोई 5 या 6% चांस होगा किसी को डिमेंशिया होने का। तो हुँ, उसको, हुँ। आपका भी उतना ही चांस है, मेरा भी उतना ही रिस्क है। सही। 70 से ऊपर, 75 से ऊपर डबल हो जाएगा, 85 से ऊपर डबल हो जाएगा। जितना 10 साल और ऐड करते चले जाएँ, तो वो रिस्क थोड़ा-सा बढ़ता चला जाता है। सही। जो मोस्ट कॉमन प्रेज़ेंटेशन है वो यही है कि याददाश्त नहीं है, या कोई लफ्ज़ बोलना था वो नहीं आ रहा, या हुँ, कोई चीज़ रखी थी वो नहीं आई, या आहिस्ता, 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 आहिस्ता करके जो है वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। मसलन ये है कि मेबी हफ़्ते में 1 दफ़ा हो सकता था, वो फिर रोज़ ही ऐसा होता है, वही बात रिपीट की जाती है, या कोई बात की जाती है तो वो याद नहीं रख पाते। सही। ये तो सारा मेमोरी का मसला है। फिर इसके साथ-साथ जो है वो हम 2 और चीज़ें हम देखते हैं कि एक तो हुँ, फंक्शनिंग चेंज होनी शुरू हो जाती है। मैं जब लफ्ज़ यूज़ करता हूँ फंक्शनिंग का, हुँ, वो ये है कि दवाइयाँ ना ले सकना, कोई बैंकिंग का मसला है वो नहीं हल कर पाना, चेक नहीं लिख पाना, कार्ड के पिन जो है वो भूल जाना, पासवर्ड जो है वो लॉक हो जाना, या ड्राइविंग के मसले हैं वो हो जाना, ये सारी फंक्शनिंग में आते हैं। तो ये सारी आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगेंगी ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। सही। थोड़ा-सा और अगर एडवांस डिमेंशिया चला जाए तो फिर उसमें आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करके कपड़े किस तरह, कौन से रंग के पहनने हैं, कौन से हुँ, वाले पहनने हैं, कब पहनने हैं, सर्दी में गर्मी के नहीं, गर्मी में सर्दी के नहीं, सही। या बाज़ औक़ात जो है वो ये नहीं पता चलता कि वॉशरूम किस तरफ है, वॉशरूम कहाँ नहीं है। तो या सही। इससे बहुत आगे जाके मसले होते हैं। ये जो है वो दूसरा पीस है फंक्शनिंग का। जो तीसरा पीस है इसके साथ-साथ, वो है कि पर्सनैलिटी आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। जो गुस्सा नहीं करता था, वो लगेगा कि वो गुस्सा करना शुरू कर देता है। हुँ, आपको हुँ। लगेगा कि वो ऐसी चीज़ों में सवाल उठाते हैं जिसका कोई लिंक नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई चोरी करके ले गया, सही। या मैं कल का एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एक एक मरीज़ है मेरे, जो उसकी स्पाउस को वो नहीं पहचानता, जो बीवी है, उसको वो हल्का-सा उसको लगता है कि ये कोई और है। अच्छा। तो बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि अगर कोई मसले शुरू हुए हैं तो उसमें कोशिश करें कि उसको रिकॉग्नाइज़ करें कि ऐसा हुआ है, हुँ, और उसके लेवल पे आके जो है वो उसको चीज़ को चेंज करना शुरू करें। तो जो वाइफ़ है उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके उसको उसको सँभाला। वो दूसरे कमरे में गई, हुँ। वापस आई तो वो बीवी बन चुकी थी। पहले उसको लगता था कि वो उसकी बीवी नहीं है। तो बाज़ औक़ात हमें चीज़ें जो हैं वो इस तरह सँभालनी पड़ती हैं। सही, अरे तो वाह! उसके लिए जो मैंने पहले भी कहा था कि जितना आप लर्न करेंगे, हुँ, जितना आपको पता चलेगा कि हाँ जी, ये मसला हो रहा है और उसको कैसे हल करना है, उसके लिए जो है वो हेल्प आपको जिस जिस स्टेज पे भी हैं आप, उसमें आपको हेल्प उसको भी चाहिए जिसके साथ गुज़र रही है, उसको हुँ। भी जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है। सही। फिर स्पेशलिस्ट बताएगा कि आपने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है और क्या क्या नहीं करना। डॉक्टर साहब, शो का आखिरी हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों से, देखने वालों से? एक तो बहुत शुक्रिया, मैंने जैसे पहले कहा प्लेटफॉर्म का मेन मकसद ये अवेयरनेस का। बातें इतनी ज़्यादा हैं कि पूरा हुँ, दिन भी लगाएं तो नहीं ख़त्म होंगी। लेकिन जो मेन मकसद यही है कि जो बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, वो सफ़र अकेले करना ज़रूरी नहीं है। सही, जो केयर करते हैं बुज़ुर्गों की, उनको भी सफ़र करना अकेले सफ़र करना ज़रूरी नहीं है। सही। हेल्प है, हुँ, हर लेवल पे हेल्प मौजूद है।
सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, वो फैमिली फिजिशियन से लेके, नर्सेस से लेके, हेल्थ सेंटर से लेके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर जगह पर आप हेल्प सीख कर सकते हैं। सही। पहली स्टेप यही है, रिकग्नाइज करें, उसको एक्नॉलेज करें कि देयर इज़ एन इशू। अगर इशू है तो यू हैव टू सीक हेल्प, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। और जितना आप कर सकते हैं उसको, जितना आपको पता चलता है उसको फिर आगे फैलाएं ताकि औरों की भी हेल्प हो। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि हेल्प इज़ अवेलेबल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और मैं सुनने वालों से कहूँगा जिसको लगता है ना कि ये बात उनकी समझ में आई है, प्लीज़ इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के आगे और समझाएं। और आप अगले एपिसोड में, अगले किसी एपिसोड में इसलिए ज़रूर आइएगा क्योंकि बहुत सी बातें रह गई। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।